कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट के अंदर कई लोग मरे पड़े होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ ऐसा क्या हुआ? ये लोग कैसे मरे? इस राज को समझने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम देखते हैं कि मूवी के मेन कैरेक्टर नेसी जो कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है। टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है जिसे देखकर नेसी घबरा जाती है क्योंकि वो तो अभी अनमैरिड थी और ये सब कुछ अनप्लान था। नेसी टेंशन में अपने डैड के रेस्टोरेंट में जाती है जहां वो खुद भी मैनेजर की जॉब करती थी। रास्ते में उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो डिसाइड करती है कि बाकी का रास्ता पैदल चलेगी। तभी उसे मिलता है बॉबी जो कि रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय है और बाइसाइकिल पर होता है। वो भी उसे लिफ्ट देता है और दोनों मिलकर होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुँच कर उसके डैड कहते हैं कि आज रात तुम्हें होटल का ख़्याल रखना होगा क्योंकि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। नेसी हाँ कहती है और सोचती है कि वो मैनेज कर लेगी। डैड कहते हैं कि जैक तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर नेसी नाराज़ हो जाती है। उसे जैक बिल्कुल पसंद नहीं था। वो रिक्वेस्ट करती है कि बॉबी को रोक लो, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। नेसी जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो अचानक से उसे वॉमिटिंग होने लगती है। इसी वजह से वो होटल से बाहर आ जाती है। वहाँ जैक सिगरेट पी रहा होता है। उसकी कंडीशन देखकर वो समझ आता है कि नेसी प्रेग्नेंट है। जैक उससे पूछता है क्या तुमने डैड को ये बात बताई है? नेसी कुछ नहीं कहती। तभी उसी वक्त उसका डैड वहाँ आ जाता है। नेसी घबरा जाती है लेकिन डैड उसकी कंडीशन नोटिस नहीं कर पाते। वो सिर्फ जैक से कहते हैं कि हर कस्टमर को अच्छे से वेलकम करना है और नेसी इस समय तुम्हारी मदद करेगी। नेसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसे वो अपने डैड से पूछती है आखिर कौन सी मीटिंग है, ज़रूरी काम है क्या? क्या आप रुक नहीं सकते हैं? तो उसके डैड जवाब देते हैं कि तुम्हारी मॉम के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, किससे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं अब दोबारा शादी करूँ। ये सुनकर नेसी और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। उसे लगता है कि उसके डैड भी अब किसी और के होने वाले हैं और उसे अपने डैड को किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब नेसी और जैक होटल के अंदर चले जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है लेकिन फिर अचानक से कुछ लोगों का गैंग होटल के अंदर घुस जाता है। ये लोग बहुत बुरी तरह से बिहेव करते हैं, बाइक्स रेस करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं और वहाँ एक मासूम रैबिट को भी मार देते हैं। ऐसे माहौल में सभी कस्टमर्स वहाँ से भाग जाते हैं। नेसी गुस्से में बाहर आती है उन्हें वहाँ से भगाने के लिए। वो उन्हें धमकी देती है कि चले जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगी। जब वो नहीं जाते तो नेसी पुलिस को कॉल करने का ड्रामा करने लगती है। ये देखकर गैंग के लोग वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन जाते जाते वो लोग कहते हैं कि हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन हम वापस ज़रूर आएंगे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग नेसी पर हंस रहे होते हैं। ये देखकर वो और गुस्से में आ जाती है और स्टाफ को बुलाकर कहती है कि मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, तुम सबको मेरी इज्जत करना होगी। इस पर जैक कहता है ये सब तुम्हारे डैड का है, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम बस एक जॉब करती हो यहाँ। जैक ये भी कहता है कि हम सब तुमसे ज़्यादा कैपेबल है। ये सुनकर नेसी को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी गुस्से में जैक को जॉब से निकाल देती है। जैक शॉक में होता है। नेसी कहती है कि अब मैं मैनेजर हूँ, मेरी ही बात चलेगी। जैक गुस्से में अपना एप्रन उतारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेसी बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसने क्या कर दिया। अब वो वॉशरूम जाती है और अपना मुंह धोती है, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। वॉशरूम के बाहर बॉबी उसका वेट कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं रात यहाँ रुक सकता हूँ तुम्हारी मदद के लिए, क्योंकि तुमने जैक को तो निकाल दिया है, तुम यहाँ अकेली हो तो तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन नैसी गुस्से में बॉबी पर चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि बॉबी उस पर तरस खाकर या उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो कहती है तुम मेरे टाइप के नहीं हुए, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश मत करो। वो भी बुरा मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद पूरी स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो जाती है और नेसी अब अकेली रह गई थी। वो सफाई करती है और साथ साथ म्यूजिक चलाकर अपना काम एंजॉय करने लगती है। लेकिन फिर वो देखती है कि वही गैंग के लोग दोबारा होटल के बाहर आ चुके हैं। नेसी गुस्से में स्पीकर पर अनाउंस करती है यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी। उसे याद आता है कि सब विंडोज और डोर्स अभी खुले हैं, पुलिस को आने में टाइम लग सकता है, ये लोग उसे हर्ट कर सकते हैं। ये सोचकर ऐसी सब कुछ बंद करती है और पुलिस को कॉल कर देती है। फ़ोन कट करते ही उसे नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो घबरा कर एक काउंटर के पीछे छुप जाती है। कुछ ही देर के बाद नॉकिंग बंद हो जाती है लेकिन फिर वो दोबारा उठती है। तब उठकर देखती है तो पुलिस ऑफिसर्स बाहर होती है। नेसी दरवाज़ा खोल देती हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे पूरी जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो हर जगह चेक करने लगता है लेकिन कोई गैंग का बंदा वहाँ नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद नेसी को वहम हुआ है। उसे शांत करने के लिए वो ऑफिसर कहता है कि वो कुछ देर के लिए यहीं रुकेगा
फिर वो नेसी से कॉफ़ी मंगवाता है। नेसी उसके देखने के तरीके से अनकंफर्टेबल हो रही थी। ऑफिसर कहता है कि चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, गैंग के खिलाफ कंप्लेन लिखवाओ। वो नेसी को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। तभी गैंग के बॉयज़ आकर शेफ़ पर हमला कर देते हैं और उसे मार भी देते हैं। नेसी घबरा कर गार्ड बीच में छूट जाती है। अब यहाँ नेसी की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वो भी वापस आ जाता है। नेसी उसे देखकर हिम्मत करती है और उसे अंदर बुला लेती है। तभी गैंग के लोग भी होटल के अंदर घुस जाते हैं। नेसी ने अपनी फ्रेंड्स को भी मैसेज किया था हेल्प के लिए, लेकिन उससे पहले गैंग के लोग नेसी और बॉबी को पकड़ लेते हैं। नेसी के सामने ही उसकी कार की चाबी थी, लेकिन वो नहीं उठा पाती। एक गुंडा उसके मुंह पर हाथ टैप करके उसे कमरे में लॉक कर देता है। वहाँ नेसी अपना हाथ खोलती है और घबरा कर एक नाइफ उठाकर बंदे के पेट में चाकू मार देती है। वो बंदा बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ था, इसीलिए वहीं फौरन मर जाता है। अब जब नेसी उसका मास्क उतारती है तो वो देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पैटी होता है। पैटी इसी होटल का एम्प्लॉय था। तभी बॉबी भी इसी रूम में आ जाता है। नेसी को समझ आ जाता है कि ये लोग गैंग के नहीं बल्कि उसके अपने ही स्टाफ के मेंबर्स हैं और बॉबी भी उनके साथ मिला हुआ है क्योंकि नेसी ने उसे भी इंसल्ट किया था। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जैक जो कि गुस्से में होता है और क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था। वो सबको लेकर रिवेंज प्लान बनाता है। गैंग के बॉयज से मिलकर मास्क और कपड़े लेता है। जैक कहता है कि नेसी सबको हर्ट करती है, आज हम अपनी इंसल्ट का बदला लेंगे। क्योंकि सभी स्टाफ मेंबर्स गुस्से में होते हैं तो वो जैक का साथ देते हैं। बॉबी भी सिर्फ ड्रामा देखने के लिए उनका साथ देता है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर आता है तो उससे बचने के लिए सब मिलकर शेल्फ को ही मार देते हैं। वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नेसी गुस्से में होती है। वो समझ आती है कि ये सारा प्लान जैक का था। फैटी जख्मी हालत में होता है। उसे बचाने के लिए सब लोग सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तभी वो जैक को कॉल करते हैं। तब बॉबी नेसी की कॉल कीज उठाता है। तभी जैक का एक और बंदा आता है और कहता है कि नेसी वहाँ से भाग गई है। जैक गुस्से में बॉबी से कहता है कि उसका पीछा करो, लेकिन यहाँ बॉबी और जैक के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ नेसी एक और ट्रैकर जो उसका पीछा कर रहा होता है उसे गर्म पानी में फेंक देती है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल जाता है और वो मर जाता है। नेसी दोबारा से जाकर देखती है तो बॉबी भी जख्मी हालत में होता है। बॉबी उसे चाबी देने की कोशिश करता है। तभी नेसी की फ्रेंड भी होटल में आ जाती है, लेकिन पैनिक होने की वजह से सब कुछ देखकर वहां से भाग जाती है। अब नेसी को कार की चाबी मिल जाती है। वो जैक से छुपकर होटल के रूम से बाहर भागती है, लेकिन जैक उससे पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है। चाकू मारने की वजह से वो जख्मी हो जाती है। उसकी बॉडी को अंदर घसीट कर ले जाता है। जैक समझता है कि वो मर चुकी है। जैक समझता है कि अब सब मर गए हैं। वो अपने कपड़े चेंज करता है और पुलिस को कॉल करता है और प्लान करता है कि पुलिस को कहेगा कि ये सब कुछ उसने अभी अभी देखा है। उसका प्लान होता है कि वो शहर छोड़कर नई जिंदगी स्टार्ट करेगा, लेकिन जैक को नहीं पता था कि नेसी अभी भी जिंदा थी। नेसी हिम्मत करके चाकू निकालती है और बॉबी के पास जाती है, लेकिन यहाँ शॉकिंग बात ये थी कि बॉबी भी मर चुका था क्योंकि उसे इस जैक ने मार दिया और बॉबी ही वो एक इंसान था जो इसकी केयर करता था। नेसी के अंदर अब बदले की आग होती है। नेसी अब बदला लेने के लिए कार में बैठकर जैक के घर की तरफ चली जाती है। जब जैक गेट खोलता है तो नेसी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। नेसी उसके गले पर चाकू से वार करती है और उसे मारकर अपना बदला पूरा कर लेती है। अब नेसी के पास बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। वो थोड़ा सा चलकर फिर नीचे गिर जाती है। उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। तभी एक कार रुकती है। उसमें नेसी के डैड होते हैं। वो घबरा कर कहते हैं, हिम्मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नेसी उन्हें बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यही इस मूवी की एंडिंग होती है।